से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वाराणसी से चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा लड़ेंगे। पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, राजनाथ सिंह लखनऊ से फिर चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पत्रकारों से यह कहा है, चूंकि आज राजनाथ सिंह संपादकों के साथ बैठे हुए थे लखनऊ में और इस बीच उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे और वो खुद लखनऊ से ताल ठोकेंगे, लखनऊ को सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह कहा है। अटल जी की सीट से लड़ना गौरव की बात है, क्योंकि लखनऊ में कभी अटल बिहारी वाजपेयी लड़ा करते थे, यहां से कई बार के सांसद रहे हैं, और काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लड़ेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, महाबुलेटिन की पहली खबर और बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ेंगे, यानी वाराणसी से, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये लखनऊ से ताल ठोकेंगे। दोनों दोबारा लड़ रहे हैं, काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह, जो कि संपादकों की टीम में गए थे। राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है। वीरेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि ये आज की निसंदेह सबसे बड़ी खबर है। देखिए, बिल्कुल देश के गृह मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह दोबारा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये बात क्लियरली कह दिया है। ठीक है। आज उन्होंने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की लखनऊ में, पत्रकारों के साथ, और औपचारिक बातचीत में उन्होंने बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में सबसे ज्यादा है और वही सबसे योग्य प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। हाँ। और अगले चुनाव को उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी बनारस से और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और राजनाथ सिंह इसी के मद्देनजर देखिए हर 10 दिन पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर आते हैं। चूंकि आप संपादकों की टीम में बैठे थे वहां पे, जरा वो लाइन बताइए जिसके जरिए हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, ये एकदम साफ है। गृह मंत्री का कहना कि कोई कारण नहीं है किसी और जगह से बाहर जाने से। उत्तर प्रदेश ने उनको सबसे ज़्यादा सीटें दी और 71 से ज़्यादा सीटें वो जीतने वाले हैं। और लखनऊ से वो खुद, चूँकि अटल जी की सीट रही है लखनऊ, उनकी विरासत है, और राजनाथ सिंह अब कहीं और से नहीं, वो लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा के लिए लखनऊ उनकी लगातार यही सीट होगी, वो कोई और सीट पर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी के 2 बड़े राष्ट्रीय नेता, 2 बड़े दिग्गज, उनकी जो बनारस और लखनऊ सीट है, दोनों यहीं से रहेंगे। इसके पीछे मकसद देश के सबसे बड़े सूबे में 80 लोकसभा सीटों का होना है, और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में। चलिए, बहुत अहम जानकारी दी है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज संपादकों की एक मीटिंग थी जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी गए थे। वहां से वो एक बड़ी खबर लाए हैं। यहां पर राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ेंगे और राजनाथ सिंह लखनऊ से। जी बिल्कुल राहुल, ऐसा ही आज एक आयोजन अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो भारतीय जनता पार्टी कवर करने वाले संपादक और रिपोर्टर हैं, उन सबके साथ एक अनौपचारिक मुलाकात की, उनके साथ चाय पर चर्चा की, चाय पिया, उनके साथ नाश्ता किया। और उस दौरान जब उनसे ये बात कहा गया कि क्या नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि भाई वाराणसी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और उनका कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं, ना कोई मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से ही चुनाव लड़ेंगे। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज पत्रकारों पे मोहर लगा दी जाए, अनौपचारिक बातचीत है उसमें ये बात कही। नीरज, इस पर मोहर लगा दी जाए, चूंकि आप अमित शाह की चाय पार्टी में गए थे और वीरेंद्र राजनाथ सिंह की पार्टी में गए थे, दोनों लोग गए थे, तो मोहर लगा दी जाए, यानी राजनाथ सिंह लखनऊ और देश के प्रधानमंत्री काशी से। बिल्कुल, अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, क्योंकि वहां भारत के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, देश के किसी अन्य सीट से चुनाव या किसी अन्य राज्य में बहुत शुक्रिया जाने का नीरज, कोई इस पूरी मतलब जानकारी के लिए। हमारे 2 ब्यूरो चीफ ने बड़ी